यस, गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। आपका चैनल स्टॉक आनंद। मैं अभिषेक आनंद वापस से आप लोगों के साथ रूबरू एक नई वीडियो के साथ एक नया डिस्कशन होगा। कल का हमारा क्या डिस्कशन था मार्केट को लेके, आज हमारा हमारे डिस्कशन पे वो खरा उतरा है या नहीं उतरा है। लाइव मार्केट में हम लोगों ने क्या सपोर्ट देने देने की कोशिश की और उसने कितना कितनी बेनिफिशियल वो आपके लिए हुई होंगी। वो लाइव चैट्स के साथ हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे कि आज का हमारा लाइव मार्केट में क्या डिस्कशन था। देन वी विल गो ऑन द फर्दर पार्ट कि अब आगे कल के लिए हमारा क्या अप्रोच होने वाला है। मार्केट आज आज बहुत ही डाइसी थी। मार्केट में मैंने पहले ही बताया ये एक पैटर्न हो गया है निफ्टी का या हमारे मार्केट का। ये आप बहुत दिनों से ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे। आज लाइव मार्केट में चैट्स में भी मैंने डाला, ये रोज का है गैप अप खुलना, एक सेलिंग आना एंड देन साइडवेज आपके प्रीमियम्स को खा जाना, मतलब डीके हो जाना। तो जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं ऊपर की तरफ वो तो गैप अप में ही खत्म हो जाता है एंड देन एक सेलिंग प्रेशर आता है, वहां पे चीजें आप ग्रैब आउट कर सकते हैं। द मेन थिंग इन द स्टॉक मार्केट कि आप कितनी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बना पाते हैं। व्यू जितनी मेरे से जितना बन पाता है वो मैं कोशिश करता हूं कि आपको लाइव मार्केट में भी सपोर्ट कर पाऊं। और जो मेरा व्यू है, जितनी भी मेरी नॉलेज है उसके बेसिस पे आपको जितना भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि आप उठा पाए। हाउएवर वी हैव मैनेज टू डील इन दिस डाइसी मार्केट। बहुत ही डाइसी था आज का मार्केट और उसको हम लोगों ने डील करने की कोशिश तो की ही है। uh, देखिए, आज का मार्केट जो है ना, जो बुलिश थे उनको बुलिश लगा होगा, जो बियरिश थे उनको बियरिश लगा होगा, क्योंकि मार्केट ने दोनों तरफ की अपॉर्चुनिटीज दी हैं। ठीक है, तो मार्केट गैप अप खुला। कल का हमारा डिस्कशन भी था कि कुछ लेवल्स भी थे, मार्केट में बुलिश सेंटिमेंट्स हैं। और कहीं ना कहीं अभी फिलहाल जब तक हम 400 के ऊपर है, 424,400, ये कल के भी वीडियो में डिस्कशन हुई थी कि 24,400 के ऊपर जब तक वी आर सस्टेनिंग तब तक हम बुलिश हैं। नाउ आज के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि निफ्टी हैज क्लोज्ड एट 24,570 विच इज above द लेवल ऑफ 540। 24,540 के ऊपर क्लोजिंग आना ही बहुत बड़ी बात है। और मार्केट अभी अब बुलिश टेरिटरी में, पॉजिटिव टेरिटरी में हम लोग खड़े हैं। जब तक 540 के नीचे क्लोजिंग नहीं आ जाती है तब तक तो हम बियरिश सोच भी नहीं सकते। तो ये लाइव मार्केट में आते हैं, तुरंत तुरंत डिस्कशन करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। आज हमारा लाइव मार्केट का 5 मिनट के लिए बस वो डिस्कशन देख लेते हैं कि हमारा क्या डिस्कशन था। सबसे पहला हमारा डिस्कशन शुरू होता है। आई होप कि आपको स्क्रीन विजिबल है ना, ठीक है। सबसे पहला मैसेज हमारा था 9:07 पे, 9:07 पे, इक्विटी बीपीसीएल बाइडेंस 332 336, टारगेट 559 टू 375। ये और एसएल आप 320 का लेके चल सकते हैं। टाइम फ्रेम पोजिशनल 7 to 11 ट्रेडिंग सेशंस। और वहां से आप अगर आपको अपॉर्चुनिटीज मिली होंगी करीब करीब 334 5 अराउंड भी या 37 अराउंड भी आपको मिला होगा एंड वो 43 44 45 और 45 या 46 के आसपास बीपीसीएल हमारा क्लोज हुआ होगा। तो ये आपका इंट्राडे में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बीपीसीएल ने दिखाई है। और ये आपका एक बार इसको आप ऑब्जर्व कर सकते थे बीपीसीएल को। ठीक है, बीपीसीएल की क्लोजिंग 343.80। और अगर आप इसके हाई की बात करेंगे तो इट हैज मेड हाई जो है आज का इसका 345.55। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आते हैं डायरेक्ट निफ्टी वाले डिस्कशन पे। निफ्टी में सिंपल मैंने 9:31 पे डाल दिया कि भाई इफ निफ्टी सस्टेन्स अबव 24,560 कैन सी अ मूव अराउंड 650 24,720। उतना ऊपर तो नहीं गया, 638 तक। उसके बाद 638 का इसका हाई लगा है 560 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद। डाउन साइड मूव इज पॉसिबल बिलो 24,540। तो ये भी अगर लेवल आप ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली होगी। बैंक निफ्टी में तो मिली ही थी। तो प्लीज वेट टिल नेक्स्ट अपडेट एज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इज कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर। मतलब बैंक निफ्टी ने लेवल तोड़ा था लेकिन निफ्टी ने लेवल नहीं तोड़ा था, और इसलिए मैंने आपको वहां पे वार्न किया कि अवॉइड करिए। अगर पोजीशंस आपने बनाई हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अगर नहीं बनाया है आपने पोजीशन तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है
ये बहुत अच्छा हमारा आज गया है। एचसीएल टेक का हम लोगों ने कॉल, मैंने आपको मैसेज किया था, स्टॉक ऑप्शन एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। एचसीएल टेक का 1660 का कॉल एट द रेट 23.90 है ना। एंड 23.90 से एसएल आपका 9 रुपये 90 पैसे का, और टारगेट आप 39.40, 39.40, 39.40 टू 60 का आप टारगेट लेके चल सकते थे। बाकी कुछ स्टॉक्स हैं जो वॉच लिस्ट में मैंने आपको रखने के लिए बोला। टीवी18 ब्रॉडकास्ट, मैरिको, इन्फोसिस, जेशिप, आरके फोर्ज एंड अनुपम रसायन। अनुपम रसायन इज वेरी गुड। मैंने सॉरी रिकमेंड नहीं किया, मैंने पहले भी आपको इसको वॉच लिस्ट में रखने बोला है, अनुपम रसायन को, विच इज अनुरस। एंड उसके बाद फिर हमारा क्या है, निफ्टी बिलो 24,540। अब इसमें मैंने ये मैसेज किया था कि इफ करंट कैंडल इज क्लोजिंग बिलो 24,540 वी कैन सिट इन शॉर्ट ट्रेड टारगेटिंग 24,500 एंड 400, 360 विद एसएल ऑफ 558 सेल। अब एक ही बार चार्ट पे आ जाएंगे। उसके बाद फिर और भी कुछ लेवल्स थे, 24,560, 24,600, ये 11:35 का मैसेज है। और बैंक निफ्टी के लिए 50,500 एंड 50,600। Please plan your trade out of these range only, either side closing on 5 minute candle. This is everyday, वहां भी मैंने लिखा था, this is everyday pattern in market these days, gap up then selling and then sideways। ठीक है, मैं थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, इसे एक ही बार में हम लोग आ जाएंगे फिर अपने डिस्कशन पे। मतलब चार्ट पे आके इस चैट, जो भी चैट हमने करा है उसको हम लोग वैलिडेट करने की भी कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे 1227 पे जो रेंज हम लोगों ने दिया था बैंक निफ्टी का, 50,500, 50,600, एंड निफ्टी में 24,560 और 24,600 वाले लेवल को अगर उस रेंज में किसी भी तरफ तोड़ता है, किस तरफ तोड़ा है उसने, वो हम लोग अभी चलेंगे। यहाँ पे मैंने बोला बुक आउट योर प्रॉफिट वंस इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप प्रॉफिट बुक कर ले, ये शायद शॉर्ट वाली पोजीशन की है, मतलब जब नीचे की तरफ रेंज उसने तोड़ा था और वो एग्जैक्ट टाइम था सर, वहां से अचानक से फिर बैंक निफ्टी ने रिवर्सल लिया है। नाउ फिर अगेन 1228 का जस्ट अगले ही मिनट, कैन एंटर इनटू अ लॉन्ग ट्रेड इन निफ्टी 24,600 कॉल एट द रेट ऑफ 88। वही वाला जो एक नीचे की तरफ गिरावट आई थी, वो गैप अप खोलने का नीचे की तरफ गिरावट आई थी, वहां तक हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का, अब कितने लोगों ने ट्रेड लिया, किस तरह से प्रॉफिट उन्होंने बुक किया, वो बात की बात है। लेकिन टाइम टू टाइम मैं गाइड कर रहा था। और 1228 पे मैंने मैसेज डाल दिया कि कैन एंटर इनटू अ लॉन्ग ट्रेड निफ्टी 24,600 कॉल एट द रेट ऑफ 88, टारगेटिंग 120, 150 विथ एसएल ऑफ 70। और यहाँ पे भी मैंने जस्ट एक 45 मिनट्स में वो रिवर्सल हम लोगों ने विटनेस करा एंड बुक योर प्रॉफिट हियर, वो निफ्टी वाला हमारा पुट। अब फिर एक हमारा अपडेट आया लेवल्स को लेके, 24,570 निफ्टी एंड 50,400 इन बैंक निफ्टी। इफ इट ब्रेक्स देन दीज लेवल्स ऑन अपर साइड वी कैन हैव अ स्मॉल अपॉर्चुनिटी। ये स्मॉल अपॉर्चुनिटी भी हम लोगों के पास आई जब निफ्टी ने 570 क्रॉस किया, तो वहां से 600, देखते हैं उसको कि कहाँ तक हम गए थे, तो करीब 40-50 पॉइंट वहां पे हम लोगों को मिला है। और बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट, उसको भी आके देखते हैं। और यू कैन पार्शियली और फुल्ली बुक योर प्रॉफिट इन एचसीएल टेक कॉल इफ वांट टू स्क्वायर ऑफ इन इंट्राडे। इंट्राडे में अगर आप करना चाहते हो तो पार्शियली, अगर ज्यादा लॉट्स में आपने काम किया है तो आप उसको पार्शियली बुक कर सकते हैं या फिर प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। 2,000 ये मैंने 2 बजे लिखा था, लेकिन उसके बाद फिर अब अच्छा वो और शूट करा इसने, 33-34 का हाई लगाया था, और करीब करीब 10 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट मोर देन 3,000 के आसपास, या 27-2800 पर लॉट के हिसाब से आपका प्रॉफिट इसमें आ रहा होगा अगर आपने ट्रेड किया होगा। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। लेट मी शेयर द स्क्रीन ऑफ आवर चार्ट एंड देन वी विल वैलिडेट ऑल दीज थिंग्स। तो वो कैसे हम लोगों ने किया, उसमें डीलिंग हमारी क्या रही, ये सारे मैसेजेस जो हैं उसको वो आप वैलिडेट कर पाएंगे। जस्ट अ सेकेंड, आई होप स्क्रीन इज विजिबल। मार्केट गैप अप खुली, आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है, आधी अपॉर्चुनिटीज आपकी वहीं खत्म हो जाती है, बाकी वहां से एक डाउनफॉल आया। और इस वाले लेवल पे मैंने, जब निफ्टी का जो हमारा लेवल था टूटा, जो पहला मैसेज हमारा था, जस्ट अ सेकेंड, द फर्स्ट मैसेज वाज द लेवल विथ वी हैव डिस्कस 560। ठीक है, अभी देखिए 560 जहां पे भी आपका टूटा है ना, क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे 560 के नीचे यहीं पे क्लोजिंग आई है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एकदम एग्जैक्टली ये वाला बुकिंग जो मैंने आपको बताया था कि
आप यहाँ पे बुक कर लेंगे निफ्टी। हाँ, ठीक है। हाँ, ये नीचे और वहां से एक ऊपर की तरफ फिर से मूवमेंट आई ऊपर, उसका से साइडवेज ही रह गया मार्केट। लेकिन जो भी छोटी मोटी अपॉर्चुनिटीज आ रही थी, आ, हम लोगों ने उसको ग्रैब आउट करने की कोशिश की है। ठीक है। नाउ 12:28 वाला मैसेज मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 12:28, ये देखिए, एग्जैक्टली 12:20 इस वाले कैंडल के बाद मैंने मैसेज डाला था, जो मैंने अभी वैलिडेट भी किया है। कैन एंटर इनटू अ लॉन्ग ट्रेड इन निफ्टी 24,400, और यहाँ से मार्केट यहाँ तक आई है। तो इस वाले मूव को भी हम लोगों ने ग्रैब आउट करने की कोशिश की, इस वाले वो जो डाउनफॉल हो रहा था उसको भी हम लोगों ने ग्रैब आउट करने की कोशिश की। और उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज रह गया। तो फिर भी कुछ कुछ छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज आती रही। लेवल्स को अगर आप ध्यान में रख के ट्रेड कर रहे होते सिमिल्टेनियसली, वहां पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही थी। नैरो रेंज था, साइडवेज होने के एक्सपेक्टेशंस भी थे। बाकी फिर भी ऊपर नीचे एक अच्छी ठीक ठाक डाइसी मूवमेंट में, डाइसी मार्केट में भी ठीक ठाक अपॉर्चुनिटीज मिली। अब सिंपल हमारा क्या रहने वाला है कि कल का हमारा क्या डिस्कशन है। ठीक है। पहले तो मैं ये सारे लेवल्स पहले आप के लिए हटा दूं, एक सिंपल रखते हैं हम लोग कल के लिए। ठीक है। कल मार्केट हैज क्लोज्ड एट 572। तो पहला जो लेवल होगा ना, वो 600 का ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। 600 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, यू कैन गो फॉर द फर्स्ट लेवल विल बी 650 एंड देन 720। 650, ठीक है, ये लेवल एंड देन 720 ऊपर की तरफ आप। ये कल भी हम लोगों का लेवल था 720 वाला लेवल, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये दोनों लेवल्स आपके क्रूशियल होंगे ऊपर की तरफ। एसएल को ट्रेल करके काम कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से तीन लेवल्स आपकी ऊपर की तरफ। अगर नीचे की आप बात करेंगे, तो नीचे में सर पहला ही लेवल सबसे क्रूशियल लेवल होगा, इसको एकदम आप मार्क कर लीजिए, ध्यान में रखना, आप ध्यान में रखिए। 540। 540 का जो लेवल है, जो प्रीवियस क्लोज है, मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, प्रीवियस क्लोज आप यहाँ पे ये वाला देख रहे हैं लेवल। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जब तक हम क्लोज कर रहे हैं डेली चार्ट पे, ध्यान से सुनिएगा, डेली चार्ट पे जब तक हम 540 के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं, वी आर इन अ बुलिश टेरिटरी। एक अच्छा खासा बुलिश मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो ये एक लेवल तो होगा ही। 540 इन केस अगर टूटता है, तो 480 विल बी द नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। ठीक है। आप अगर ये टूटता है 540, तो आप 24,480 की तरफ जा सकते हैं। 24,480 भी अगर टूटता है, 24,400 विल बी द सबसे बड़ा सपोर्ट। ठीक है। तो ये तो टूटना नहीं चाहिए। अभी जिस तरह का मार्केट हमारा चल रहा है, जिस तरह के डायनामिक्स चल रहा है, उसके हिसाब से ये लेवल हम लोगों को ध्यान में रख के चलना है। ये पांच लेवल्स हैं, पांचों पे क्लोजिंग आपकी यहाँ पे आई है। उसके अलावा नीचे ऊपर आप इस लेवल को ध्यान में रखते हुए कल के लिए अप्रोच करेंगे। 540 के ऊपर मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, 24,540 जो है वो इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे डेली चार्ट पे क्लोजिंग अभी अगर नहीं आती है अगले 1 2 3 दिन में, तो वी कैन सी अपर साइड जो है वो 25,000 की तरफ हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। एक चीज और है, आईटीएम में कि इस बात को सपोर्ट इसलिए मिल रहा है बिकॉज आईटीएम में इन द मनी में जाके पुट राइटिंग्स भी दिख रही हैं। ऑप्शन चेन एनालिसिस जब आप करेंगे, तो पुट राइटिंग भी आपको दिख रही है। पुट राइटिंग का मतलब है पुटे बेची जा रही है इन द मनी में जाके। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट, इसका मतलब ये होता है कि मार्केट बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मार्केट अभी अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा है। और बैंक निफ्टी देखिए, गैप अप हो सकता है। देखिए गैप अप चांसेस हैं कि गैप अप होने के, क्योंकि पैटर्न ही वही बना हुआ है। तो अगर गैप अप होता है, तो उस लेवल के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। लाइव मार्केट में भी हम लोग अपडेट करते ही रहेंगे आपको, जो भी अपडेटेड लेवल्स होंगी एज पर आवर एनालिसिस। एंड
बैंक निफ्टी को अगर ध्यान में रखें, बैंक निफ्टी का आप लेवल नोट डाउन कर लें। पहला लेवल होगा ऊपर की तरफ 50,300, और सॉरी नीचे की तरफ 50,300, ऊपर की तरफ 50,450। इन दोनों लेवल में से कहीं भी ऊपर या नीचे टूटता है, अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग आती है, देखिए बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिवली निफ्टी के कंपैरिजन में कमजोर दिख रहा है। जितनी बुलिश टेंडेंसी, जितना स्ट्रांगनेस आपको निफ्टी में दिख रही है, उतना बैंक निफ्टी नहीं दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा कॉशियस आप होकर चलेंगे। 50,300 अगर नीचे की तरफ टूटे बैंक निफ्टी में, देन वी कैन एक्सपेक्ट 50,100 एंड देन 49,950, और 50,000, हाँ 100, उसके बाद 49,950। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो पहला लेवल हमारा 450 का होगा। 450 को अगर ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, देन 600 एंड देन 750। तो ये ध्यान में रखिएगा। बाकी कुछ मेजर स्टॉक्स हैं जिसमें निफ्टी का अच्छा खासा, निफ्टी में अच्छा खासा वेटेज है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कहीं ना कहीं मेजर स्टॉक्स जिसके वजह से मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट आती है, या जैसे कि आज निफ्टी को पॉजिटिव रखने में रिलायंस का बहुत बड़ा हाथ था। रिलायंस ने सस्टेन करा और निफ्टी को भी उसने बचा के रखा। बैंक निफ्टी हमारी माइनस में आई, लेकिन निफ्टी माइनस में नहीं आया, और मतलब आया भी तो आपका तुरंत ही पॉजिटिव हो गया। HDFC बैंक पहला होगा 1625 टू 1635, ये रेंज लेके चलिएगा। 1635 के ऊपर ऊपर की तरफ मूवमेंट एक दे सकता है। 1625 विल बी द सपोर्ट। एक्सिस के लिए 1150 एंड 1160। 1150 के नीचे 1150 इज द सपोर्ट। 1160 के ऊपर अगर क्रॉस करता है, क्लोजिंग ऑन 5 मिनट कैंडल कल के लिए मैं बता रहा हूँ, देन यू कैन, इट कैन गिव योर अपसाइड मूवमेंट फॉर, थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट आपको एक्सिस बैंक में मिल सकता है। आईसीआईसीआई बैंक, आज प्राइवेट बैंक्स के हालत खराब थे। आईसीआईसीआई बैंक 1175 1180, ये दोनों रेंज है ऊपर नीचे, वो देख लीजिएगा। एसबीआई, एसबीआई ने आज वॉज साइलेंट टुडे, टोटली एसबीआई वॉज साइलेंट टुडे। और उस साइलेंस, कहीं ना कहीं वो साइलेंस कल वॉयलेंस में ना बदल जाए, तो वो ध्यान में रखिए, क्योंकि खामोशी अक्सर, कुछ खामोशी से पहले कुछ तूफान आने की आशंका होती है। तो एसबीआई आज बहुत कम मूव कर रहा था, तो एसबीआई में एक बड़ी लेवल आप देखिएगा 812, 812 इमीडिएट सपोर्ट है। उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, उससे ऊपर जब तक है एसबीआई पॉजिटिव है। एसबीआई को आप वॉच वॉच लिस्ट में रख सकते हैं फॉर 817 820, ठीक है। इन्फोसिस कुछ ज्यादा ही बुलिश चल रहा है। आईटी में आज बिरला सॉफ्ट में भी एक अच्छी खासी मूवमेंट आई। एचसीएल टेक का हम लोगों ने भी कॉल डिस्कस किया था, और इन्फोसिस भी अच्छा चला। इन्फोसिस में बस एक चीज ध्यान रखिएगा, 1860 के ऊपर जब तक है तब तक ठीक है। 1860 से नीचे आएगा तो दिक्कत होगी, बिकॉज रीजन ये है कि कहीं ना कहीं ज्यादा बुलिशनेस की वजह से अब फ्रेश बाइंग नहीं आ रही, ठीक है। तो फ्रेश बाइंग नहीं आएगी तो हो सकता है वो, अगर आप उसको 5 मिनट के कैंडल पे देखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं राउंडिंग टॉप का स्ट्रक्चर बना रहा है, तो वो हो सकता है कि नीचे की तरफ। तो 1860 का लेवल आप देखिएगा, क्योंकि फ्रेश बाइंग नहीं है। रिलायंस की बात हम लोगों ने की ही। 2970 एक लेवल है, उसको मेंटेन करके अगर वो चलता है तो 3020 3050 तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लेवल 3100 के तरफ जा सकते हैं। रिलायंस ने आज बचाया है निफ्टी को उसने पॉजिटिव रखा है, तो ये थोड़ा सा एक अच्छी बात दिख रही है। नाउ हिंदुस्तान यूनिलीवर में 2740 एक क्रूशियल सपोर्ट है। 2740 ठीक ठाक चल रहा था, एक लास्ट टाइम एक थोड़ी सी गिरावट आई है, तो उसको हम लोग जब तक 2740 2740 के ऊपर चल रहा है, इट इज इन द बुलिश टेरिटरी। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये सारी स्टॉक्स का अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी में, और इसके वजह से मार्केट में, सॉरी निफ्टी में एक ठीक ठाक मूवमेंट आती है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो नीचे की तरफ हो। कमजोरी और मंदी और तेजी, इन सारे स्टॉक्स पे बहुत अच्छा खासा वेटेज है, तो डिपेंड करता है। तो इसलिए वो हम लोगों ने डिस्कस करी है। बाकी कल के लेवल्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मिलते हैं कल वापस एक नए वीडियो में, फिर नई डिस्कशन के साथ। लाइव मार्केट में असिस्टेंस मिलता रहेगा। टेलीग्राम का चैनल जो मेरा है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। सो वहाँ पे भी हम लोगों का वो सारी चीज़ें जो अपडेट्स हैं वो शेयर करते रहते हैं हम। जो जिनके पास व्हाट्सएप का नंबर नहीं है या ब्रॉडकास्ट में नहीं है,
और जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ लाइव मार्केट में असिस्टेंस के लिए, जो हम लोग डिस्कशन अभी हम लोगों ने दिखाया है उस तरह से हम हर रोज करते हैं, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं। मैं लिंक शेयर कर दूंगा। एंड प्लीज गाइज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन। उसी से वही एक मोटिवेशन का जरिया है हमारा। बाकी आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगती हो और आपके लिए बेनिफिशियल रहता होगा। आज के लिए बस इतना ही। आई वॉज अभिषेक आनंद एंड यू वर वॉचिंग स्टॉक आनंद। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड विल मीट अगेन टुमारो। ठीक है, तो बाकी बहुत बहुत धन्यवाद guys।